हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम सभी साथियों को। गुड आफ्टरनून साथियों, कैसे हैं सभी लोग? आई होप ऑल इज वेल। तो साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर, सॉरी, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों। मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर। हमारे चैनल पर तैयारियां करवाते हैं हम आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीजीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एजुकेशन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके यूट्यूब चैनल के अलावा साथियों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फोरम करके हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने टेलीग्राम के नीचे और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से मिल जाएगा आपको, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है साथियों। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने नाम और आपका कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से वो लिख करके, वेयर आर यू फ्रॉम को लिख करके आप मैसेज करिए। वो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9250710079, 9250710079 ये नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। तो ये तो था हमारे चैनल के बारे में। अब हम देख लेते हैं अपनी क्लास के बारे में। तो साथियों, क्लास में हमारा फर्स्ट डिवीजन का चैप्टर सिस्टम चल रहा है। फर्स्ट डिवीजन के अंदर हमारे 3 पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा आज से जो चलाई है वो चला है महाजनपाद काल और मगध साम्राज्य के बारे में। इसके हम एमसीक्यू सोल्व करा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम, करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो उसकी सीरीज हम चला रहे हैं आपके सामने। ठीक है। तो इसी संदर्भ में आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, दासी पुत्र विडूब, ये विडबू नहीं है, विडूब है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक है। ने लिच्छवियों को नष्ट कर दिया था, परंतु वापस लौटते समय उसकी सेना अचिरावती नदी, यानी कि राप्ती नदी जो आधुनिक नाम है, अचिरावती का आधुनिक नाम राप्ती नदी है, में उसकी सेना, वह सेना सहित नष्ट हो गया था। किस महाजनपद का शासक था? विडूब की बात हो रही है। उसने लिच्छवियों को हरा दिया, लिच्छवियों को नष्ट कर दिया था। विडूब, ये विडूब आएगा, विडबू नहीं है, थोड़ा ठीक कर लेना इसको। ठीक है। तो लेकिन वो वापस लौटते समय अचिरावती या राप्ती नदी जिसको बोलते हैं आजकल हम, उसके किनारे बाढ़ में आकर को बह गया, सेना सहित नष्ट हो गया था वो। तो कहता है कि वो कौन से महाजनपद का शासक था? बताइए साथियों, कहाँ का शासक था वो? आंसर करने के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे जाएगा। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर चूज करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से पुटअप करना होता है। 1 2 3 4 ABCD जो भी अपने अकॉर्डिंग लगता हो। और क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दिए साथ ही आंसर के साथ में, कि 1 नंबर क्वेश्चन का ये है, 2 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है, 3rd नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है, इस प्रकार से। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वो जो राजा था वो था आपका कौशल का, कौशल महाजनपद का शासक था। ठीक है। आगे चलते हैं। ये प्रसेनजीत का पुत्र था, प्रसेनजीत। हाँ, प्रसेनजीत वही प्रसेनजीत है जिसने कहा था ना कि अहमपी कौशल को, महात्मा भी कौशल को, भगवापी कौशल को, सॉरी, भगवापी कौशल को, अहमपी कौशल को, पाली में, कि भाई भगवान महात्मा बुद्ध, यानी कि भगवान मतलब महात्मा बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। अहमपी 68 को, भगवान अपी 68 को, कि मैं भी 60 वर्ष का हूँ और महात्मा बुद्ध भी जो है वो भी 60 वर्ष के हैं। तो इस प्रकार से उसका वक्तव्य है। एक साथ छल हुआ था इसको ना, क्या बोलते हैं, लिच्छवियों की राजकुमारी को चाहता था ये। अरे यार, लिच्छवियों की राजकुमारी को के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन लिच्छवी क्या था, अपने रक्त की शुद्धता को बहुत महत्व रखते थे। वो शाही लोगों के साथ अपने रक्त वो क्या है संबंध बनाते थे, रिश्तेदारी बनाते थे, शादी ब्याह करते थे। लेकिन ये राजा था, लेकिन दूसरी जगह का था, विरोधी राजा था। तो इन्होंने क्या किया, छल के साथ में राजा की राजकुमारी जगह पे एक दासी पुत्री को भेज दिया था। उसका जो पुत्र हुआ था प्रसेनजीत का बाद में, उसका नाम था विडूब। तो उसको बाद में पता लगा था, फिर झगड़ा बढ़ गया था। ठीक है, ये था। क्या कहता है, कौशल के किस राजा ने काशी को जीतकर अपने राज्य में ला लिया था? बताइए साथियों।
कौशल का वो कौन सा शासक था जिसने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, काशी को जीत लिया था। कौशल जहाँ महाजनपद का वो राजा था, बताइए क्या नाम था उसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कंस था। कौन था वो? कंस। महाभारत वाला कंस की बात नहीं हो रही है, दूसरा कंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि अवंती नरेश चंद प्रद्योत के पांडु रोग ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक जीवक को भेजा था। चंद प्रद्योत ने किसके प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? अवंती नरेश चंद प्रद्योत था, उसके पांडु रोग को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने जो उसका निजी चिकित्सक था जीवक, जो कि आयुर्वेदाचार्य था, उसको भेजा था ठीक करने के लिए। कहता कि चंद प्रद्योत ने किसके प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? बताइए साथियों। सिंपल क्वेश्चन है, तो नेट का आया हुआ क्वेश्चन है जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये जो है ना, ये जो पांडु रोग है इसे पीलिया बोलते हैं साधारण भाषा में। पीलिया होता है ना, जॉन्डिस जिसको बोल देते हैं, जिसमें आंखें पीली होती है, शरीर पीला पीला पड़ जाता है, वही रोग होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नोट कर सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। और इसके संबंध एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ से कि जीवक जो एक आयुर्वेदाचार्य था, चिकित्सक था, माता बुद्ध की सेवा में उपस्थित हुआ था, वो पहले किस राज दरबार में था? तो वो अवंती नरेश चंद प्रद्योत के राज दरबार में था, ओ सॉरी बिंबिसार के राज दरबार में था, जो कि मगध साम्राज्य का पहला शासक माना गया है, ठीक है ना। तो ये माता बुद्ध कालीन था। माता बुद्ध को जब बीमार हो गए थे तो उनकी चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक जीवक को भेजा था। संघ की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं को दे दी थी, तो वो देख रेख करते थे एज ए चीफ सर्जन कह सकते हैं, या क्या वो CMO आज के संदर्भ में बोले तो चीफ मेडिकल ऑफिसर था उस समय का वो जीवक। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि महाकच्चायन। महाकच्चायन के प्रभाव में आकर के उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। आगे कहता है चंपा उज्जैन, अच्छा ये है निम्नलिखित को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। पूर्व मतलब आज का असम, मगध बिहार है ना, मगध आप शुरू कर लीजिए। पूर्व में बोले तो आप असम की तरफ से शुरू कर लीजिए। असम आता है, फिर बंगाल आता है, फिर आपका बिहार आ जाता है ना, वहाँ से शुरू करके पश्चिम की तरफ यानी कि गुजरात तक आ जाइए। वहाँ से लेकर के इधर तक आना आपने, तो पता ही बीच बीच में कौन कौन से जो राज्य पढ़ते थे, जनपद महाजनपद पढ़ते थे। मैच करिए, पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा, फिर लास्ट में, सबसे पूर्व में कौन सा होगा, सबसे लास्ट पश्चिम में कौन सा रहेगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका चंपा, फिर राजगृह, वैशाली, काशी और लास्ट में उज्जैन। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है जो कि आपके MP में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस प्रकार से ये मैच हो जाएंगे आपके। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस विद्वान के अनुसार
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस विद्वान के अनुसार बिंबिसार की अंग विजय से मगध विस्तार का वह दौर शुरू हुआ जो अशोक की कलिंग विजय के बाद थम गया। यानी कि एक ऐसा युद्ध जो कि साम्राज्यवाद का एक ऐसा दौर जो बिंबिसार की अंग विजय से शुरू हुआ था, और बिंबिसार के बाद मौर्यों ने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया। मौर्यों के बाद में लास्ट में अशोक की कलिंग युद्ध तक चला था मामला। संपूर्ण पूर्व पश्चिमोत्तर भारत और मध्य भारत का पूरा हिस्सा, और आप बंगाल तक चले जाइए, और दक्षिण में जाएंगे तो कर्नाटका तक का उसका साम्राज्य था। पूरा वृहद साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनके पुत्र अशोक ने। तो कौन से विद्वान ने ये सिद्धांत प्रतिपादन किया है, बताइए जरा। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं इस बारे में। यहाँ हेमचंद्र राय चौधरी की वजह कभी कभी कहीं कहीं आपको मिल सकता है HC राय चौधरी। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइए, एक ही बात है, वो शॉर्ट फॉर्म है वो फुल फॉर्म है, बड़े बड़े नाम होते हैं स्कॉलर्स की। कहता है कि हर्यंक वंश का कौन सा शासक जैन था, जैन मत को मानने वाला कौन सा शासक था हर्यंक वंश का। हर्यंक वंश का कोई बताएगा, हर्यंक वंश को कौन सा, हर्यंक वंश का संस्थापक किसे माना गया है, और सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ था, देख लेना अपना। हर्यंक वंश को जो है पितृहंता वंश भी माना गया, यानी कि पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करने वाला राजवंश। क्यों? क्योंकि पहला शासक जो था बिंबिसार, उसका हत्या कर दी उसी के पुत्र अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या कर दी उसके पुत्र उदयन ने। उदयन और उदयन एक ही समय पर दो अलग अलग शासक हुए हैं, देख लेना अपना अच्छे से, डिफरेंट कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर उदयन की बात हो रही है जो कि मगध का शासक था, बिंबिसार का पुत्र और अजातशत्रु का पुत्र। तो बताइए हर्यंक वंश का कौन सा शासक जो था वो जैन था। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि उदयन था। हर्यंक वंश का शासक ये उदयन नहीं है साथी, उदयन होगा ये, उदयन ठीक करना थोड़ा सा इसको, मिसप्रोनाउंस वो है उदयन या उदयन ये होगा। उदयन अलग था, उदयन है ये। ठीक है, जो कि मगध का शासक था, हर्यंक वंश का शासक था, बिंबिसार का पुत्र और आपका अजातशत्रु का पुत्र। ठीक है, आगे कहता कि बौद्ध श्रुति, बौद्ध नहीं बौद्ध श्रुति होगी, एक मिनट होल्ड करना जरा। आगे कहता कि बौद्ध अनुश्रुति व टर्नर महोदय के अनुसार किस शासक ने गंगा नदी के भीतर एक पर्वत गुफा में 80 करोड़ की धनराशि छिपा रखी थी। हाँ बिल्कुल सही कहता है ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बारे में बस फ़र्क इतना था कि किस दक्षिण भारत के संगम वंश के किस विद्वान ने ये कहा था कि नंदों की अतुलनीय संपत्ति का उल्लेख किया है। यहाँ पर अमाउंट दे दिया उसका 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, लेकिन उसमें लिखा था कि अतुलनीय मुद्राओं का किसने उल्लेख किया है, नंदों के अतुलनीय मुद्राओं का, कि वो जो वहाँ पे गंगा नदी के पर्वत गुफा में छुपा रखी थी। लेकिन यहाँ पे शासक पूछा है, बताइए कौन से शासक ने किया था ये काम, किसके पास बहुत सारी संपदा थी, महापद्मनंद, घनानंद, अजातशत्रु या खारवेल। सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों का, जिसका देखिए साथियों अब क्या हुआ है, सिस्टम ना थोड़ा चेंज हो गया है। पहले फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन की बजाय आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व बहुत कम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगी आपको। इसलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, थ्योरी बहुत गहराई से पढ़नी पड़ेगी आपको, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो इसका 7th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था चाणक्य की सहायता से। ठीक है, आगे कहता है कि महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार प्राचीन 5 महानगरों में कौन शामिल नहीं था। हाँ, प्राचीन काल के जो 5 महानगर थे उसमें तो कौन शामिल नहीं है, बताइए।
चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, उज्जैन, चार ऑप्शन देखिए, चारों में से कौन सा एक नगर है जो कि 5 प्राचीन महानगरों में शामिल नहीं था? इजी, बिल्कुल इजी बता सकते हो अगर आपने पढ़ा होगा तो। ये खास तौर से बुद्धकालीन है, बुद्धकालीन जो 5 महानगर थे ना, बुद्ध से संबंधित थे, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। मैंने हिंट भी दे दिया, बताइए कितने, क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उज्जैन। उज्जैन पंच महानगरों में शामिल नहीं था, ये बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए नगर थे। ठीक है, सम्मिलित करना आपने, 4 नगर दिए हुए हैं, उनके प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम बताइए। मैच मेकिंग करना आपने, मैच मेकिंग करिए। ठीक, बताइए राइट आंसर क्या होगा साथी इसको? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक तरफ आधुनिक नाम दिए हुए हैं नगरों के, एक तरफ प्राचीन नाम दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 3 1, यानी कि उज्जैन हो जाएगा आपका। उज्जैन क्या हो जाएगा आपका? 4 से मैच करेगा, यानी कि उज्जैन होगा आपका भोगवती या हिरण्यवती, भोगवती या हिरण्यवती। ठीक है, बी का 2 हो जाएगा, कन्नौज आपका मौदनगर से मैच हो जाएगा, पाटलिपुत्र आपका कुसुमपुर या कुसुमध्वज हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रीक लेखकों ने भी, रोमन लेखकों ने भी पाटलिपुत्र कुसुमपुर के नाम से संबोधित किया है। और अमरावती हो जाएगा आपका धान्य कटक, यहाँ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपके मैच हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्या कहता है कि किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? लिच्छवी दोहित्र मतलब लिच्छवियों का देवता, लिच्छवियों की बेटी का बेटा। तो पता लग गया होगा, सब समझदार हो गए, सबको पता लग गया होगा लिच्छवियों के क्या बोलते हैं उसमें, लिच्छवी गणराज्य में किसकी, कौन से शासक ने शादी की थी और उसका जो बेटा पैदा हुआ उसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अजात शत्रु को कहा गया लिच्छवी दोहित्र। तो जरा बताइए, गुप्त शासकों में से किसे कहा गया लिच्छिव्यय है? लिच्छिव्यय है किसे कहा गया? गुप्त शासकों की बात कर रहा हूँ, बताइए। एक और सवाल आज के लिए होमवर्क दे दिया। ये रानी चेलना का पुत्र था, जादू चेलना या रानी क्षेमा, बिंबिसार की रानी थी, चेलना नाम उसका बेटा था, अजातशत्रु प्रमुख बेटों में से एक था ये। बिंबिसार की कौन सी रानी बहुत भिक्षुणी बन गई थी, बताइए साथियों।
सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल टीजीटी पीजीटी के लेवल का क्वेश्चन है। पता कौन सी बिम्बिसार की कौन सी रानी थी जो कि बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि क्षेमा या मादरी जो थी ये बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, बिम्बिसार की रानी में से एक थी ये। कहते हैं प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद तथा जीवक जो कि चिकित्सक थे, अभी मैंने बताया आपको, किसके दरबार में रहते थे? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। वास्तुकार बोल तो आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट थे बहुत बड़े महागोविंद, इनकी देख रेख में ही आपके पाटलिपुत्र का निर्माण हुआ था। डिजाइन किया था इन्होंने पाटलिपुत्र का, बताते हैं। और एक जीवक था जो कि चिकित्सक था, वैद्य राजवैद्य था। कौन से राजा का राजवैद्य था, किसके दरबार में रहते थे ये दोनों? बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बिम्बिसार। मैंने पहले बता दिया था कि जीवक जो रहता था वो बिम्बिसार का दरबार में रहता था। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि महाकात्यायन जो महात्मा बुद्ध से वाद विवाद में पराजित होकर 500 शिष्यों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसने किसका दरबारी पुरोहित था? बताइए। महाकात्यायन, हाँ, जिसने महात्मा गौतम बुद्ध के साथ में अपने 500 शिष्यों के साथ में वो जो थी, जो कि अपना वो बन गया था, बौद्ध बन गया था। कौन से राजा का पुरोहित था? बताइए। बाद में ये बहुत बड़ा भिक्षुक बन गया था, संघ में चला गया था, ये महात्मा बुद्ध के शरण में आ गया था, ये पराजित हो गया था। हालांकि इसका खुद का अपना एक मत था महाकात्यायन का भी, लेकिन ये डिस्कशन हुआ इन दोनों के बाद बीच में, महात्मा बुद्ध के बीच में और महाकात्यायन के बीच में। फिर उन्होंने महाकात्यायन ने अपना गुरु स्वीकार कर लिया था महात्मा बुद्ध को, अपने 500 शिष्यों के साथ में ये फिर बौद्ध बन गया था। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, चंड प्रद्योत अवंती का शासक था ये। चंड प्रद्योत क्यों जाता? क्योंकि बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। प्रद्योत इसका नाम था, चंड इसलिए कहा था क्योंकि गुस्सैल स्वभाव का था, ये एग्रेसिव स्वभाव था इसका। तो बताइए, बिंबिसार द्वारा अंग पर आक्रमण कर उसका विलय मगध में किया गया, इस आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? बताइए। बिंबिसार द्वारा अंग पर आक्रमण कर उसका विलय में मगध, उसका विलय जो था मगध में कर लिया गया था। इस आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, रीजन क्या था इसका, क्यों किया गया ये? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, यानी पिता की पराजय का बदला लेना।
बताइए जरा, बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? आ कहता है कि कौन सा कथन गलत है। 4 कथन दिए, चारों में से आपने गलत कथन बताना है, कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन था कि बिंबिसार ने राजगृह में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन कथन गलत है और ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार ने करवाया था, वो अजातशत्रु ने करवाया था। वहाँ कहता है कि मगध शासक अजातशत्रु के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। मगध जो शासक था अजातशत्रु, उसके बारे में 4 कथन दिए हुए, कौन सा कथन गलत है एक बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये अजातशत्रु की मृत्यु के समय उसका उत्तराधिकार उदयन अवंती का उपराजा नहीं था। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये उदयन नहीं है, ये उदायन होगा। उदयन या उदायन एक ही था, लेकिन उदयन अलग था। ठीक है, 3 मिलेंगे आपको एक समय पे मगध के से संबंधित। उसमें मागध जनपद काल और मगध साम्राज्य के टाइम पे 3 उदयन हुए। एक तो उदयन या उदायन जो था वो कि अजातशत्रु का बेटा था, एक ये उदयन था, और एक उदयन और छोटा सा राजा था। ठीक है, देख लेना, मिल जाएगा। अंग का उपराजा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अजातशत्रु के समय मगध और वैशाली के बीच युद्ध का प्रमुख कारण जैन ग्रंथ के अनुसार क्या था? हाँ बताइए, जैन ग्रंथ के अनुसार मगध और वैशाली के बीच ये लड़ाई का मुख्य कारण क्या था? हम्म, समझ में आ रहा है ना आपको क्वेश्चन पूरा पूरा? बताइए। ये थोड़ा ठीक करना, ये वत्सकार नहीं, ये वत्सकार आएगा। पाली भाषा का शब्द है, वैसे से कार है, वत्सकार आएगा। ये थोड़ा ठीक कर लेना इसको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सेतक हाथी और 18 लड़ियों का सोने का हार, इसके पीछे लड़ाई हुई थी। एक हाथी जो कि उनका पालतू था, उसका नाम सेतक था, और एक 18 लड़ियों का सोने का हार था। इसके पीछे उन्होंने अजातशत्रु ने, यानी कि मगध के राजा ने मांगा था वैशाली के लोगों से, लेकिन वैशाली के लोगों ने मना कर दिया था। तो फिर ये लड़ाई हो गई थी इन दोनों के बीच में, मगध और वैशाली के बीच में। तात्कालिक कारण ये था। कहते रक्तहीन क्रांति द्वारा जनता व अधिकारियों ने किसको राजा नियुक्त किया, यानी कि बिना लड़ाई झगड़े के निर्वाचित कर लिया गया, सर्वसम्मति से निर्वाचन किया गया था। कौन से राजा किया गया बताइए। उदयन, शिशुनाग, कालाशोक, अजातशत्रु।
ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। देखिए साथियों, क्या हुआ था कि मगध के साम्राज्य के ऊपर गद्दी का अधिकार को लेकर उत्तराधिकार का लड़ाई हुई थी। तो उसमें सबसे पहला कौन शासक था? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा था बड़ा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बाप को मार दिया था। तो ये तो अलग हो गया इसमें, ये तो आंसर हो नहीं सकता आपका, है, इसको छोड़ दो। इसके बाद अजातशत्रु को मार दिया था उसके बेटे उदयन ने। तो ये भी नहीं हो सकता कि दोनों ने लड़ाई से लड़ करके सत्ता तय दी। यहाँ क्या कहता है? रक्तहीन क्रांति, बिना रक्तपात बिना खून खराबे के जनता और अधिकारियों ने किसको राजा नियुक्त किया था? ये दो बचते हैं, कौन कौन से? शिशुनाग और कालाशोक। इसका देख लो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। इसमें कालाशोक हो जाएगा जो कि पहला शासक था। इसी समय में सबसे प्रमुख घटना थी दूसरी बौद्ध संगीति, इसी के टाइम पीरियड में हुई थी। जरा बताइए दूसरी बौद्ध संगीति का समय काल क्या था, टाइम पीरियड क्या था, और उस समय का अध्यक्ष कौन था दूसरी बौद्ध संगीति का? कहता है किस शासक ने अवंती का विलय कर उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया था? बताइए कौन सा शासक था जिसने कि अवंती को विलय कर लिया था अपने साम्राज्य में, उज्जैन को दूसरी राजधानी बना लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिशुनाग की बात। शिशुनाग ने अवंती का विलय कर लिया था और उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वासवदत्ता नाटक जो कि भास का लिखा गया था के नायक उदयन, हाँ ये आ गया, देखो आ गया ना, ये वत्सराज था उदयन, यानी कि वत्स गणराज्य का जनपद का शासक था उदयन। ठीक है, वो उदयन और उदयन था। ठीक है, दोनों फर्क आ गया ना, देख लो। अब यहाँ पे उदयन दे रखा है उन्होंने, तो थोड़ा ठीक कर लीजिए इसको। उदयन है, ये उदयन है, वो उदयन था पहले जो कि मगध का शासक था, और बिंबिसार का पुत्र और अजातशत्रु का पुत्र। तो कहता है कि वासवदत्ता नाटक जो कि भास के द्वारा लिखा गया कि नायक उदयन वत्स राज्य का और किस वंश की राजकुमारी की प्रेम कहानी पर आधारित है? किस वंश की राजकुमारी वासवदत्ता का प्रेम प्रसंग के कारण अपहरण किया गया? क्या बात है भाई साहब, लव करता था बंदा वत्सराज उदयन, एक राजकुमारी जिसका नाम था वासवदत्ता, उस पर भास ने नाटक लिखा था। वासवदत्ता को लेकर भास ने नाटक लिखा था, वासवदत्ता नाटक। तो कौन सी वंश की राजकुमार थी, कौन से शासक की राजकुमार थी? बताइए जरा, कौन से नगर की राजकुमार थी, कौन सा जनपद, कुछ भी कह लो यार, बताओ कहाँ की राजकुमारी थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अवंती। वत्स और अवंती की राजकुमारी थी, कौन सी? जिसका नाम था वासवदत्ता, भास के नाटक की प्रभु नायिका और वत्सराज उदयन की प्रेमिका, दोनों का अफेयर चल रहा था। चंड प्रद्योत की पुत्री थी। आय होय क्या बात, ये बहुत गुस्सैल शासक था चंड प्रद्योत। क्या हालत हुई होगी इसकी जब पता चला इसकी बेटी को भगा लेगा बंदा, जैसे पृथ्वीराज चौहान ले गया था ना। अजातशत्रु के विरुद्ध त्रिगुट में शामिल नहीं था, कौन सा क्या राज्य जो था अजातशत्रु के खिलाफ 3 शासकों ने मिलकर गुट बना के उसमें शामिल नहीं था? बताइए साथी कौन सा राज्य था वो? अवंती, कौशल, वज्जी, काशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवंती का था भाई। अवंती इसमें शामिल नहीं था, बाकी तीनों शामिल थे।
कौशल, वज्जी और संघ। वज्जी में कौन बताएगा? वज्जीगण राज्य में कितने राजाओं का संघ था? ये वज्जी जो संघ था, इसमें कितने शासक थे या कितने राज्य थे? कितने शासकों का संघ था? बहुत सारे शासक थे, छोटे बड़े गणराज्यों का संघ था, एक गण था ये बहुत बड़ा। अजातशत्रु को जीतने के लिए 16 साल लगे थे इसको, और वो भी तब जब महात्मा बुद्ध ने इनको ट्रिक बताई थी, तब जाकर जीत पाए थे, नहीं जीत पाए थे। बहुत ज़बरदस्त संघ था, पढ़ लेना, डिटेल में मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो नेट का आया क्वेश्चन है। कहते कि मां शिलाकंटक व रसमुसल हथियार किस शासक ने प्रयोग किए थे? पता है कौन शासक ने प्रयोग किए थे? मां शिलाकंटक और रथमुसल। मां शिलाकंटक तो ऐसा लगता है जैसे शिलाओं को प्रक्षेपास्त्र, शिलाओं को उठा उठा के फेंकते हैं, जो बाहुबली फिल्म देखी होगी आपने, भारी भारी गोले पत्थर फेंकता जो, इस प्रकार से चरखी और फिरनी गिरनी से। और रथमुसल कोई होगा, कोई समय का हथियार, कोई कौन सा शासक ने इस्तेमाल किया था बताइए? तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, ये था इसका राइट आंसर, अजातशत्रु। क्वेश्चन में 23 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा कथन है बताइए? 4 कथन दिए हुए, 4 में से आपने रॉन्ग कथन चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि महाजनपद काल का मुख्य मृदबाण जो चित्रित धूसर मृदबाण था, यानी कि PGW प्रिंटेड ग्रे वेयर के बारे में बात हो रही, ये नहीं था, और यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। NBPW नॉर्थ प्रिंटेड ब्लैक वेयर था, कौन सा था? नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर था। उत्तरी काला चित्रित मृदबाण बोलते हैं इसको, NBPW को। गौतम बुद्ध का समकालीन शासक कौन नहीं था बताइए? सिंपल क्वेश्चन है तो बता सकते हो आप आराम से। इसमें था, देखो क्या हुआ था कि आपका बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन, तीनों एक ही वंश के थे, पितृहंता या हर्यंग वंश के शासक थे। जरासंध इनसे बहुत पहले हो चुका था, ये अलग था। तो ये उदयन वत्सराज का शासक, उदयन ये अलग है, उदयन ये सॉरी गड़बड़ होगी, ये उदयन है जो कि वत्सराज वाला है, ये दोनों एक के शासक थे, बाप बेटे थे। ये उदयन नहीं था, ये उदायन अलग है। हाँ, इसका बेटा उदायन था, किसका बेटा? अजातशत्रु का बेटा, और इसका पौत्र था। ठीक है। तो ये उदयन के बाद उदयन जो था ये वत्सराज था, वत्सराज का शासक था, वत्स। ठीक है। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 25, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन साथियों। क्या कहता है कि वीरा राजा की उपाधियां निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजा को उपाधि दी गई, और निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जनता स्वयं अपना राज्य नियुक्त करती थी बताइए साथियों? कौन सा था? 1 2 3 4 5 दे रखा है। कौन सा राज्य जहाँ की जनता खुद ही अपना शासक चूज करती थी, अपॉइंट करती थी? बताइए कौन सा राज्य कहाँ का था?
बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका, एक मिनट यार, ये तो कहीं बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। चारों में से आपने बताना है इसमें, 1 2 3 4, विराट, भोज, राजा, एकराट, किसे चुनती थी जनता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी किसको चूज करती थी जनता, आपका विराट को। विराट, यानी कि उत्तर का जो शासक था वो विराट था, जिसको जनता अपने खुद राजा ने चूज करके उसको अपॉइंट करती थी। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन था जिनको मैंने 1 बाय 1 करके सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की वीडियो में आपको और क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। जब तक आप अपने कंटिन्यू स्टडी में लगे रहिए। क्लास रन करने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद और जय भारत साथियों।